बाबर आजम का आज जैसे ही नाम लिया जाता है तो साथ में एक लफ्ज आता है कंट्रोवर्सी। बाबर आजम के साथ जुड़ी होती है कंट्रोवर्सी। कभी कभी तो ये कहना भी मुश्किल हो जाता है कि बाबर आजम कंट्रोवर्सी है या फिर कंट्रोवर्सी बाबर आजम है। इस तरह का टॉपिक चल रहा है। लेकिन आज के कुछ सवाल हैं कि बाबर आजम ने आज आउट होने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा क्यों किया। क्या वो स्टीव स्मिथ वाला गुस्सा था या फिर वो फ्रस्ट्रेशन थी जो कि पिच साथ दे रही थी लेकिन फिर भी छक्के चौके नहीं लग रहे थे, या फिर इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी कि स्टीव स्मिथ और बाबर आजम दो लेजेंडरी प्लेयर जो प्योर क्लास वाले प्लेयर हैं, उन्होंने आज खेलना है। लेकिन एक तरफ से डोमिनेशन दिखा रहे थे स्टीव स्मिथ, छक्के पे छक्का 107 मीटर का छक्का लगाया और 9 छक्के लगाकर 100 बनाया, और दूसरी तरफ बाबर आजम ने 39 गेंदों पर 47 रन बनाए जिनमें एक भी छक्का नहीं, 7 शानदार चौके लेकिन शामिल जरूर थे। लेकिन उस तरह की डोमिनेशन नहीं दिखा सके जिस तरह की स्टीव स्मिथ ने दिखाई है। क्या उनकी निराशा थी, क्या वो मतलब फ्रस्ट्रेशन थी जिसके वजह से वो आउट हुए, तो उन्होंने इतना ज्यादा एग्रेशन दिखाया, फ्रस्ट्रेशन दिखाई। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो जब बाबर आजम आउट होते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबर आजम है जो स्टंप्स हैं उनको बल्ला दे मारेंगे, इस तरह से उन्होंने एक बार एक्शन किया। लेकिन फिर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन जाकर बाहर बाउंड्री पर निकाली और पता चला कि बाबर आजम फ्रस्ट्रेशन पे हैं। क्या वो स्मिथ की सिंगल ना लेने वाली फ्रस्ट्रेशन थी? क्या वो अगला ओवर खुद चार्ज करना चाहते थे, जो कि स्टीव स्मिथ ने खूब चार्ज किया, 32 रन दे मारे। और एक और सवाल है कि जो स्टीव स्मिथ हैं वो भी आपको पता है कि T20 से रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद डेविड वार्नर हैं जो कि ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से BBL में डोमिनेशन दिखाई है आप लोगों के सामने है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है 180 के करीब है और 2 सेंचुरियां लगा चुके हैं। आज भी उन्होंने 65 गेंदों पर 110 रन की शानदार पारी खेली। और दूसरी तरफ आज प्योर क्लास है, यानी कि स्टीव स्मिथ ने भी 41 गेंदों पर शानदार शतक जड़ा, 100 बनाया, और पता चला कि मतलब ये स्टीव स्मिथ है, ये प्योर क्लास है, ये लेजेंड है। क्यों इसको गोट मानते हैं, जिसने 9 छक्के भी लगाए और शानदार छक्के थे। लेकिन बाबर आजम है वहीं पर डोमिनेशन दिखाने में, वो क्लास दिखाने में नाकाम रहे, क्योंकि आज बाबर आजम ने 39 गेंदों पर 47 रन की एक मामूली सी पारी खेली और मतलब अजीब सी ना मतलब कंफ्यूजन पैदा कर दी। लेकिन इसमें मेरे जो सबसे बड़े 2 सवाल हैं वो ये हैं कि क्या बाबर आजम की वो क्लास नहीं है, क्या बाबर आजम का वो मुकाम नहीं है, क्या बाबर आजम उस तरह डोमिनेशन नहीं दिखा सकते जिस तरह से जो रूट स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और केन विलियमसन दिखाते हैं। क्या 5-4 में इनको शामिल करना ही मतलब एक जुर्म था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि करंट फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट में बाबर आजम खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ODI, टेस्ट, T20, लेकिन बाबर आजम T20 में बिल्कुल ही बहुत ही एवरेज साबित होते हैं। हर लीग में इनका स्ट्राइक रेट नीचे से नीचे चला जाता है, लेकिन आज भी इन्होंने बहुत ही स्लो 120 के स्ट्राइक रेट से जो है ना वो अपनी पारी खेली। हालांकि जो पिच थी बहुत ज्यादा फेवर में थी बैट्समैनों के। लेकिन एक तरफ वो खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ जो कि T20 से रिटायर हो चुके हैं, दूसरी तरफ ऑल फॉर्मेट रिटायर डेविड वार्नर है जिन्होंने डोमिनेशन पे डोमिनेशन दिखाते जा रहे हैं, और एक तरफ हमारे बाबर आजम है जो कि करंट तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं लेकिन उस तरह की डोमिनेशन नहीं दिखा रहे। इनकी एज में भी गायब है, बाबर आजम यंग भी हैं, लेकिन फिर भी मसला क्या कहां पर आ रहा है, समझ से बाहर है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मसला दरपेश आ रहा है जिसकी वजह से ना बाबर आजम खेला जा रहा है उस तरह से, ना डोमिनेशन हो रही है, और इसके अलावा बाबर आजम अब फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं क्योंकि बाबर आजम आउट होकर ऐसे रिएक्शन नहीं किया करते। इस बार आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फॉलो कर लीजिएगा।